कल 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम दर्शकों आपके सामने होगा। 2 दिन पहले ही सभी चैनलों के द्वारा विभिन्न एग्जिट पोल किए गए। हमारे द्वारा भी एक एग्जिट पोल का वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार किसकी सरकार आपके हरियाणा में आने जा रही है। लेकिन उसके उलट फलोदी का सट्टा बाजार, जिसको लेकर दर्शकों में उत्साह बना रहता है, उसने भी 2 दिन पहले जो अनुमान जारी करे थे उसमें बदलाव कर दिया है और बताया है कि नए अनुमानों के अनुसार इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार का जो नया अनुमान आया है उसके अनुसार इस बार किसकी सरकार आपके हरियाणा में बनने जा रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें देते हुए फलोदी का सट्टा बाजार दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों के साथ। तो फलोदी सट्टा बाजार का सबसे पहले जो अनुमान निकल के आया है वो जिलेवार आया है। तो सबसे पहले फलोदी सट्टा बाजार का जिलेवार अनुमान जो कहता है कि गुरुग्राम जो क्षेत्र है वहां पर 11 सीटें हैं विधानसभा की और 11 सीटों में से 5 आपके बीजेपी जीत सकती है और 5 आपके कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और एक जो सीट है वो इनोला के खाते में जाता हुआ फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर फरीदाबाद के क्षेत्र की तरफ बढ़े दर्शकों, तो फरीदाबाद क्षेत्र को लेकर फलोदी सट्टा बाजार कहता है कि 12 सीटें हैं फरीदाबाद क्षेत्र में और 12 सीटों में से 3 बीजेपी जीत सकती है और 9 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर तीसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ें, जो करनाल का क्षेत्र आता है, वहां पर अगर टोटल सीटों की बात की जाए दर्शकों, तो 13 सीटें आती हैं और 13 सीटों में से आपके 5 बीजेपी के खाते में फलोदी का सट्टा बाजार जाता हुआ बता रहा है और 8 सीटें आपके कांग्रेस के खाते में जाता हुआ बता रहा है। वहीं अगर अगले क्षेत्र की बात करें तो रोहतक क्षेत्र आता है। रोहतक क्षेत्र में 20 सीटें आती हैं दर्शकों और 20 सीटों में से 4 बीजेपी के खाते में जाता हुआ फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है और 13 सीटें आपके कांग्रेस के खाते में जाता हुआ बता रहा है। और अगर 3 सीटें की बात की जाए तो वो अन्य के खाते में भी रोहतक क्षेत्र में डाल रहा है। वहीं अगर हिसार क्षेत्र की बात की जाए तो हिसार क्षेत्र में 20 विधानसभा सीटें आती हैं दर्शकों। 20 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें आपके बीजेपी के खाते में डाल रहा है, 13 सीटें आपके कांग्रेस के खाते में और 1 इनोला के और 2 सीटें आपके अन्य उम्मीदवार यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में डालता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर अंबाला क्षेत्र की बात करें फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर, तो 14 सीटें आती हैं अंबाला क्षेत्र में और अंबाला क्षेत्र में फलोदी का सट्टा बाजार कहता है कि 2 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, 11 सीटें आपके कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 1 सीट आपके अन्य उम्मीदवार को मिलने जा रही है। अगर हम टोटल अनुमान की तरफ बढ़े दर्शकों, तो टोटल 90 सीटें हैं आपको दर्शकों, जैसा पता होगा 46 सीटें जिसकी भी आ गई उसकी सरकार बन जाएगी। तो दर्शकों जो पहले फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान आए थे उसमें उन्होंने बताया था कि बीजेपी को 24 से 26 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिल सकती हैं और अदर के खाते में 12 से 16 सीटें जा सकती हैं। लेकिन जो नए अनुमान निकल कर आए हैं उनमें कह रहा है फलोदी का सट्टा बाजार, जो चुनाव परिणाम से ठीक एक दिन पहले निकल कर आ रहे हैं और इनको ही अंतिम परिणाम माना जाता है। अंतिम परिणाम में कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि जो पिछले वाली जो सीटें मिल रही थी उनमें 2 सीटें इस बार इन्होंने कम कर दी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को जो पहले 55 से 58 सीटें देता हुआ दिख रहा था फलोदी का सट्टा बाजार, अब उन्होंने 57 से 59 सीटें इनके खाते में डाल दी है, यानी कि 1 सीट की बढ़ोतरी और कर दी है। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो अदर को, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 से 16 सीटें पहले दे रहा था, इस बार अदर के खाते में 5 से 10 सीटें आपके फलोदी का सट्टा बाजार डाल रहा है। यानी कि परिणामों में ये अंतिम परिणाम है जो फलोदी सट्टा बाजार के द्वारा जारी करे गए हैं और इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह बाजार कितना सटीक निकला है। यानी कि दर्शकों साफ है कि फलोदी का सट्टा बाजार अब अंत में भी कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। जो पहले 1 सीट कम दे रहा था अब 1 सीट उन्होंने बढ़ा दी है और बीजेपी की 2 सीटों में कटौती कर दी है। आपको क्या लगता है दर्शकों, इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा में या बीजेपी की? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि सट्टा बाजार और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हमारा चैनल किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है और हम आप सभी दर्शकों को इसमें निवेश करने की भी सलाह नहीं देते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ जरूर साझा करेंगे। कल मिलते हैं लाइव परिणामों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।